नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस एकेडमी जोन के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीआरई 4 के वैकेंसी के संबंध में, क्योंकि हर तरफ हर सोशल मीडिया पे यही कहा जा रहा है कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी, और नहीं आएंगी तो इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, और अगर आएगी तो कब आएगी और किस में कितना वैकेंसी आएगी, इसके संबंध में भी बात करेंगे। डोमिसाइल के भी बारे में बात करेंगे, यानी आपके मन में जितना भी डाउट है उसमें डाउट को पूरी तरीके से आज खत्म कर दूंगा। इसके बाद आपके मन में टीआरई 4 को लेकर कोई डाउट नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं लास्ट तक और पूरा ए टू जेड जो मामला है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आएगी, उसके पीछे जो कारण है यह पेपर है। यह पेपर दरअसल, इस पेपर पे हम बात करें तो शिक्षा विभाग के उप सचिव का साइन और मुहर साइन है, और इस पे जो डेट डाला गया है ये 23/11/2024 का डेट है, मतलब कि नया डेट है। ठीक है, न्यूली है। और यहाँ पे जो सुनील कुमार जी माननीय मंत्री जी हैं शिक्षा विभाग के, इनसे प्रश्न पूछा गया था, और उस प्रश्न का जो जवाब इन्होंने दिया था उसी जवाब के आधार पर अलग अलग लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यह बातें उभर कर आईं कि टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे आपको आरटीआई 2000 आरटीआई आरटीआई एक मिनट, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा आरटीआई 2009 का रूल। अब इसमें कहा गया है कि आरटीआई 2009 में कहा गया है कि प्राइमरी में यानी 1 से 5 में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होगा वह 30:1 होना चाहिए, और आपके जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक हैं इसमें छात्र और शिक्षक का अनुपात 35:1 होना चाहिए। ठीक है, यानी एक छात्र पर 30 छात्र पे एक शिक्षक होंगे प्राथमिक में, और उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 35 छात्र पे एक शिक्षक होंगे पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये परफेक्ट रेशियो माना जाता है आरटीआई 2009 के अनुसार, और इसको फॉलो करना होता है। अब समझिए, यही बात सुनील कुमार जी से पूछा गया था कि क्या प्राथमिक में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वह 30:1 हो चुका है, क्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक में छात्र और शिक्षक का अनुपात 35:1 हो चुका है। तो उनके द्वारा जवाब में यह कहा गया था कि देखिए, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन प्राथमिक विद्यालय में जो छात्र और शिक्षक का अनुपात है वह 31:1 हो चुका है। वहीं पर अभी भी जो है उच्च माध्यमिक में जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात है यह अभी भी 44:1 बना हुआ है। ठीक है, यानी इस पेपर के अनुसार उनके जो जवाब दिए गए उस जवाब के अनुसार अगर हम बात करें वैकेंसी के बारे में, तो इसके अनुसार यही निकल कर आ रहा है कि पीआरटी की वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, यानी टीआरई 4 में वैकेंसी जो है पीआरटी की नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 30:1 होना चाहिए, और लगभग ये कंप्लीट हो चुका है कितना, तो 31:1 हो चुका है। इसके अनुसार टीआरई 4 में पीआरटी में वैकेंट सीट नहीं है, जबकि यहाँ पे माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अभी भी सीटें आएंगी टीआरई 4 में इस पेपर के अनुसार। अब चलिए वास्तविकता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब हम वास्तविकता के संबंध में बारे में बात करें तो आप ऐसे समझिए कि देखिए, अभी आप जानते हैं कि जो बैकलॉग सीट है लगभग 11,900 के आसपास, जिसे हम 12,000 मान के चलते हैं। तो बैकलॉग सीट जो 12,000 है इसे टीआरई 3 में नहीं जोड़ा गया है, पीआरटी का नहीं, कक्षा 1 से 5 का बैकलॉग सीट जो है इसे नहीं जोड़ा गया है। तो अभी ये 12,000 सीटें खाली हैं पीआरटी में, बैकलॉग सीटें। दूसरी तरफ आप अभी देखिए, हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है, और जो लोग प्राइमरी में शिक्षक थे वे लोग हेडमास्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, और लगभग 36,000 के आसपास जो प्राइमरी के शिक्षक हैं अब ये हेडमास्टर बनेंगे। ठीक है, तो ये जो 36,000 जो शिक्षक हेडमास्टर बन जाएंगे, इनके जगह पर पढ़ाने वाला भी शिक्षक चाहिए, तो इनका सीट खाली हो जाएगा 36,000, और ये हेडमास्टर बन जाएंगे। तो ये जो एचएम का जो सीट है ये भी खाली हो जाएगा, मतलब कि एचएम जो लोग बन जाएंगे, हेडमास्टर जो लोग बन जाएंगे शिक्षक, इनका भी
36,000 सीट वैकेंट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि चूँकि TRE 3 का जो है ये रिजल्ट जारी हो रहा है, और TRE 3 के जब रिजल्ट कम्प्लीटली जारी होगा तब उनका DB होगा, और DB होने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। फिर ज्वाइनिंग के बाद फिर जो है देखा जाएगा कि कहाँ पे कितना वैकेंट सीट है, और फिर जो है इस रोस्टर को क्लियर किया जाएगा और पता किया जाएगा कि वास्तव में TRE 3 के बाद कितना जो है वैकेंट सीट है। और दूसरी तरफ आप सभी लोग ये जानते हैं कि TRE 3 में जो भी रिजल्ट आया है ये मल्टीपल रिजल्ट आया है, कि मतलब कि एक कैंडिडेट का कई जगह पे रिजल्ट हुआ है। ठीक है। तो इस केस में भी अगर कई जगह रिजल्ट हुआ है तो आदमी एक ही जगह पे ज्वाइन करेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर एक कोई कैंडिडेट है, उसका रिजल्ट जो है 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में हो गया, तो आप जानते हैं कि अगर 6 to 8 में हुआ तो 1 to 5 में वो क्यों ज्वाइन करेगा, क्योंकि उसको 4,000 2,000 3,000 उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो इस केस में वो हो सकता है कि वो 6 to 8 को ज्वाइन कर ले। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर भी TRE 3 के बाद में भी मल्टीपल सीट के कारण कुछ सीटें वैकेंट होंगी। ठीक है, क्योंकि आदमी एक ही जगह ज्वाइन करेगा। इस आधार पे अगर देखा जाए तो बस बैकलॉग सीट को लेकर और हेडमास्टर जो लोग बनेंगे सिर्फ उन्हीं को सीट को लेकर जोड़ा जाए तो लगभग ये हो रहा है 48,000 के आसपास। और मान के चलिए कि 4-5 हज़ार ऐसे सीटें होंगी कि TRE 3 में वैकेंट रह जाएगा। मतलब कि जो अभी 25,000 कुछ सीटें TRE 3 में थीं, इसमें से भी 4-5 हज़ार जो वैकेंट सीटें रह जाएंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है, और 2,000 सीटें तो ऐसे भी बचा कर रख लिया गया है। ठीक है, यानी हम मान के चलते हैं कि 50,000 से अधिक सीटें अभी भी PRT में खाली रह जाएंगी TRE 4 के लिए। लेकिन अब बात आता है कि TRE 4 का जो है आपका वैकेंसी आएगा कब। तो देखिए, इसके संबंध में आप अवश्य समझिए कि यह अनुमान लगाया जा रहा था कि दिसंबर में TRE 4 की वैकेंसी आएंगी, लेकिन ये बात कहीं भी सत्य नज़र नहीं आ रहा है। TRE 4 का जो वैकेंसी है इसमें दिसंबर में नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए। तो आएगा कब? तो देखिए, अभी TRE 3 की जो वैकेंसी है इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस चल रहा है। और ये जो है प्रोसेस है क्या कि अभी पूरा कम्प्लीटली रिजल्ट आएगा, फिर इनकी DB होगी, DB के बाद फिर इनकी ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग के बाद फिर जो है रोस्टर क्लियर होगा कि वास्तव में कितने लोग की रिजल्ट आई, कितने लोग ज्वाइन किए हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जो ज्वाइन नहीं किए, और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया था और एक जगह पे ज्वाइन किए, बाकी जगह छोड़ दिए। तो इसके बाद जो है वैकेंट सीट पता चलेगा, और फिर ये जाकर लगभग जनवरी के लास्ट तक या फरवरी में, जनवरी के लास्ट तक बहुत कम चांस है, जबकि फरवरी में चांस है कि TRE 4 की वैकेंसी आएगी। और TRE 4 की वैकेंसी में आप बिल्कुल श्योर ये 50,000 प्लस आपके PRT में वैकेंसी जो सीट देखने को मिलेंगे। 50,000 प्लस PRT में सीट देखने को मिलेंगे 1 से 5 में। वहीं आपके 6 to 8 में ज़्यादा सीट नहीं देखने को मिलेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में ज़्यादा सीटें रहेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन TRE 4 की वैकेंसी आएंगी। और इसके पीछे कारण ये भी है कि आप जानते हैं कि जब जो है जो हमारे CM जी हैं इनके द्वारा ये भी कहा गया था कि रिक्त पदों पर बहाली जो है ये इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और शिक्षा विभाग इसको पूरा जल्दी से कर लेगा। ठीक है ना, तो इतनी जल्दी तो पूरा नहीं होगा, लेकिन हाँ आपके 2025 के चुनाव के पहले एक पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी तरफ कुछ जो अभ्यर्थी हैं इनके द्वारा डोमिसाइल की मांग किया जा रहा है कि डोमिसाइल बिहार में लागू होना चाहिए। ठीक है, और इनके द्वारा कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। कारण ये है कि कहा जा रहा है कि देखिए कि डोमिसाइल न लगने के चलते जो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनकी हकमारी हो रही है, क्योंकि बिहार सरकार एक फिक्स परसेंटेज जो है अदर स्टेट को नहीं दे रहा है, मनमाने तरीके कर रहा है, और जितना भी चाहे उतना जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को भर रहा है, उनका कहना है। ठीक है, और इनके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट आ रहे हैं ये फर्जीवाड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 4400 के आसपास जो लोग हैं ये अदर स्टेट के हैं और फर्जीवाड़े में इनके डॉक्यूमेंट पकड़े गए हैं, जहाँ पे ये गलत तरीके से डोमिसाइल बनवा लिए हैं, सीटेट फेल हैं और डॉक्यूमेंट इनका गलत है। ठीक है ना, ये शिक्षक बने हैं तो इतने लोगों की इनकी नौकरी चली गई है। तो यही आधार बना के ये लोग कह रहे हैं कि चूँकि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए डोमिसाइल लागू होगी लागू नहीं होगी ये बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। सबसे पहले फैक्टर है कि क्या हमारे जो
राजनीति के में जो लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू हो, क्या शिक्षा विभाग चाहती है कि डोमिसाइल लागू हो? ठीक है ना? ठीक है, आप मांग कर रहे हैं, अच्छी बात है, मांग होनी चाहिए, लेकिन डोमिसाइल लागू करना नहीं करना ये हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग सिर्फ अपना आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है ना? तो बेहतर है आप आवाज़ उठाइए, आपकी मांग पूरी हो। ठीक है, ये सभी काम जो है शिक्षा विभाग और आपके जो जो राजनीति में जो लोग हैं उनका काम है। ठीक है, अब आगे चलिए क्या होता है इसे आप समझिएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपके डाउट को मैं कंप्लीटली पूरा कर दिया हूँ कि अब जो है TRE 4 की वैकेंसी आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, TRE 4 की वैकेंसी आएगी, उसमें PRT की भी सीट रहेगी, क्लास 6 से 8 का भी सीट रहेगी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का भी सीट रहेगा अच्छा खासा। ठीक है, दूसरी तरफ डोमिसाइल के बारे में मैंने समझा दिया। और हाँ, अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और उसका मैं जवाब बिल्कुल देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चैनल पर नया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगर अन्य कोई अपडेट आता है तो मैं उसे बताने का प्रयास करूँ। थैंक यू।